हाय फ्रेंड। आज हम बनाएंगे मलाई से मावा। ये बनाना भी इतना आसान है और मावा बनाने से इसमें से घी भी निकलता है, जो हमें ये घी और मावा यानी कि खोया जो बोलते कोई, तो ये हमें मिल सकता है। ये देखो, घी कितने सारे मिल जाते हैं। इसे प्रेस करके निकाल लो तो इतना सारा घी और खोया। मैंने यहाँ 3 दिन की मलाई इकट्ठी की है फ्रिज में। इसे मैंने 3-4 घंटे से बाहर निकाल ली थी। अब मैं ये सब कढ़ाई में डाल देती हूँ और इसे हम स्टोव पर रख के गरम करेंगे। पहले तो इसे नहीं चलाएंगे तो भी कोई बात नहीं, जब भी ये उबलने लगे तब इसे कंटिन्यूस चलाएगा तो इसका जो मावा बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखो, ये अभी से कितना घट दिखाई देता है। जो आप दूध से बनाओगे तो कितना सारा हमारा गैस जल जाता है। ये आसान तरीके से जो आप बनाएगी तो घी मिलेगा और हमें मावा भी मिल जाएगा और साथ में हमारा गैस भी बचेगा। ये अब उबलने लगा है। जब भी ये ज़्यादा घट होने लगे तब तो इसे कंटिन्यूस चलाना। माय वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करना। देखो, अब ये कितना सारा घट हो गया है। आप देखो, ये थोड़ा रबड़ी की तरह होने लगा है। अब इसे सतत चलाना पड़ेगा वरना ये नीचे लग जाता है और जल जाता है। अब और गाढ़ा हो गया है। अब इसमें बस थोड़ी देर में घी भी रिलीज होने लगेगा। घी रिलीज होने लगे तब आप ये चाहो इतना जो वाइट मावा रखना चाहता है तो थोड़ा ज़्यादा देर तक मत चलाना। अच्छा तो ये रहेगा कि थोड़ा ब्राउन कलर होने दे, तो क्या है कि घी भी ज़्यादा निकल जाएगा। देखो, अब अच्छा खासा घी रिलीज होने लगा है और जरा सा लग जाए नीचे से ये भी निकालते रहना। अब सतत चलाने से जलने का डर नहीं रहता और हम इसे घी को अलग निकल जाने के बाद इसे इसी तरह से छान लेंगे। इसी तरह से सब डाल देंगे धीरे धीरे करके और हम ज़रूर पड़े तो स्पैचुला की मदद से भी हम इसे प्रेस करके सब घी निकाल देंगे। आपको जहाँ भी ज़रूरत है ये यूज़ कर सकते हो। इसका पेंडा बहुत अच्छा बनता है। बर्फ़ी बनाना चाहे तो भी बन सकती है और कई भी मिठाई में ये आप यूज़ कर सकते हो। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताना।
देखो मैंने घी निकाल के ही लिया है। आप इसे मूंगफली पाक में या खजूर पाक में कि कोई भी मिठाई में यूज़ करें तो बहुत बढ़िया बनती है। ऐसे ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड, बाय।